हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत का प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, संस्कृत प्रत्यय में जो तद्धित प्रत्यय चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, आज हम लोग ठक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके प्रत्यय के बारे में? ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। ठीक है, ठक प्रत्यय क्या है? तो सबसे पहली बात कि ठक प्रत्यय जो है वो एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का एक एग्जाम्पल है ठक प्रत्यय, है ना दोस्तों। तो चलिए ठक प्रत्यय को समझने के लिए हम कुछ अपना लैंग्वेज में, कुछ अपना शब्द में लिखे हैं दोस्तों। अगर उसको समझ गए तो आपको ठक प्रत्यय पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक ठक प्रत्यय को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों कि यदि किसी शब्द के अंत में ठक प्रत्यय लगाया जाता है तब उस शब्द के अंत में इकाह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है दोस्तों? इकाह। या जिस शब्द के अंत में इकाह लगा होता है उस शब्द में ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से। कोई शब्द दे दिया गया है आपको और कह रहा है कि उसमें ठक प्रत्यय लगाइए। क्या लगाइए? ठक प्रत्यय। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द के लास्ट में खाली इकाह जोड़ दीजिए। आप वो शब्द जो दिया गया था उसके लास्ट में क्या जोड़ दीजिए? इकाह जोड़ दीजिए, ठक प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आपको कोई कोई शब्द दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उसके लास्ट में देख लीजिए आप जाकर के। लास्ट में यदि आपको क्या दिखे, लास्ट में यदि इक्का दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। समझ में आया दोस्तों? चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या है, जो शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर निष्पन्न पद। शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर क्या है? निष्पन्न पद। मतलब शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो निष्पन्न पद निकालने वाला पद क्या है जो। तो देखिए जैसे दर्शनम में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, दर्शन में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ठक प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? दार्शनिकः बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? दार्शनिका। देखिए दर्शन में ठक जोड़े तो दार्शनिका। लास्ट में देखिए तो इका है कि नहीं है? ई। इसको देखिए, इस हर सही है दोस्तों अक्का, तो इक्का हो जाएगा, होगा। यानी आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ लगा हुआ? इक्का। जेकर लास्ट में इक्का रहता है उसमें कौन प्रत्यय होता है? ठक प्रत्यय होता है। चलिए आगे देखिए, न्याय जो ठक प्रत्यय बराबर हो जाएगा न्यायिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यायिका। समझ रहे हैं, इसमें भी इक्का लगा हुआ है। चलिए आगे देखिए, वेद जोड़ ठक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिका। क्या होगा? वैदिका। लास्ट में इक्का लगा हुआ है ना, तो वैदिका हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष जोड़ ठक बराबर वार्षिका। क्या होगा दोस्तों? वार्षिका। आगे देखिए, पुराण जोड़ ठक पौराणिका। लास्ट सब में इक्का लगा हुआ है, समझ सकते हैं। सप्ताह में सप्ताहिका होगा ना। चलिए, और मास में मासिका, धर्म में धार्मिका, मुख में मौखिका, इतिहास में ऐतिहासिका होगा ना दोस्तों। तो दो तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। चाहे तो आपसे पूछेगा कि इतिहास में ठक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप क्या बनेगा? ऐतिहासिका, है ना दोस्तों। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ऐतिहासिका में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहिएगा ठक प्रत्यय। पूछेगा काहे है, तो कहिएगा कि लास्ट में कौन सी जुड़ा हुआ है? इका जुड़ा हुआ है। और जिस शब्द के लास्ट में इका जुड़ा हुआ होता है हम लोग को समझना चाहिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।